चाणक्य जी का जन्म 370 वर्ष पहले ऋषि चाणक्य पुत्र के रूप में हुआ था। वही उनके आरंभिक काल के गुरु थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चाणक्य केवल उनके गुरु थे। चाणक्य के ही शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य पड़ा। उस समय का कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है कि इतिहासकारों ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी अपनी धारणाएं बनाई, परंतु यह सर्वसम्मत है कि चाणक्य की आरंभिक शिक्षा गुरु चाणक्य द्वारा ही दी गई। संस्कृत ज्ञान और वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने ही उन्हीं के निर्देशन में किया। चाणक्य मेधावी छात्र थे। गुरु उनकी शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र क्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। तत्कालीन समय में सभी सूचनाएं व विधाएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्त का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोर अवस्था में उन ग्रंथों का सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया था। अब हम उनके अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भलीभांति प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वांगमन देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन भी काफ़ी प्रकाशित दिखाई पड़ता है। उस समय बहुत से देवताओं और देवियों की पूजा होती थी। न केवल बड़े देवता देवी अपितु यक्ष, गंधर्व, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय आदि की भी पूजा होती थी। महामारी, पशु रोग, भूत, अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी बहुत से धार्मिक कृत्य किए जाते थे। अनेक उत्सव, जादू टोने आदि का भी प्रचार था। अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रभावित किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता और दंड नीति के साथ आन्वीक्षिकी और त्रयी पर भी काफ़ी बल दिया है। अर्थशास्त्र के अनुसार यह राज्य का धर्म है कि वह देखे कि प्रजा वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन करती है कि नहीं। दर्शन शास्त्र उनका कैसा था कि औसनस दंड नीति को ही एकमात्र विद्या मानते हैं। भार्यस्पत्य, वार्ता और दंड नीति इन विधाओं को मानते हैं। मानव त्रयी, वार्ता और दंड नीति इन तीन विधाओं को मानते हैं। वे सभी आचार्य आन्वीक्षिकी को कोई स्वतंत्र विद्या या शास्त्र नहीं मानते थे, किंतु कौटिल्य आन्वीक्षिकी को एक पृथक विद्या मानते हुए कहते थे कि आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं हैं। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत वे सांख्य, योग और लोकायत को रखते हैं। उनके मत से आन्वीक्षिकी अन्य तीनों विद्याओं के बलाबल का निर्धारण हेतुओं से करती है। निश्चय है कि आन्वीक्षिकी के सर्वाधिक महत्व को सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही प्रतिपादित किया है। उनका कहना है कि प्रदीपः सर्वविद्यानां मुमापाय सर्वकर्म राणम आदि ये सब इनके द्वारा ही रचित हैं। थैंक यू।